सारी बात अगर सच्चाई साबित हो जाती तो फिर माननीय न्यायालय की ज़रूरत ही क्यों थी। तो इसलिए जो चीज़ की सच्चाई होनी है, जो रिपोर्ट लिखी गई है या वो है, तो उसको साबित न्यायालय के अंदर करना है कि उसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या गलत। भाई साहब, क्या पुलिस और प्रशासन आपको फ्रेम करना चाह रही है, ऐसा लगता है? फ्रेम करना चाह रही है आपको लोग? लगता तो बहुत कुछ है, लेकिन बस मैं अब ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूँगा कि मुझे उम्मीद है कि इस देश के अंदर अभी जहां हम पुलिस प्रशासन और सरकार पर भरोसा नहीं कर सकते, हमें अभी अपने न्यायालयों पर विश्वास है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे और हमारी जनता को कोर्ट से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सारे मुकदमे दर्ज कर दिए गए सर आपके खिलाफ, बिजली चोरी और बाकी न जाने कितने कितने आरोप। देखिए, जब उनके हाथ में रिपोर्ट लिखने की पावर ताकत उनके हाथ में है तो लिख सकते हैं और लिखे हैं, और यकीनन गलत है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, उस चीज़ के लिए जो मेरे खिलाफ गलत चीज़ लिखी गई है तो उसका मैं अपने आप को इंसाफ दिलाने के लिए, न्याय के लिए मैं कोर्ट का सहारा मैंने लिया है और आगे भी लूँगा, और मुझे उम्मीद है मुझे वहाँ से इंसाफ आप मिलेगा। एक अल्पसंख्यक सांसद हैं और मुर्शिदाबाद में लगातार हिंसा हो रही है, एक वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है, तमाम तरह के पॉलिटिकल बयान आ रहे हैं, किस तरह से इस हिंसा को देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं कभी भी किसी भी तरह से हिंसा में विश्वास नहीं रखता। मैं चाहता हूं कि इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था का राज होना चाहिए, संवैधानिक तौर पर ऊपर सब लोगों को चलना चाहिए, और कोई भी अगर मामला है, मिसाल के तौर पे अगर जैसे हमारे वक्फ का मामला है, कानून का मामला है, तो हमने जैसे कि अपने संभल का मसला था तो भी हमने न्याय की शरण ली थी और न्यायालय की शरण ली थी, और इस मसले में भी सुप्रीम कोर्ट हम गए हैं और इस उम्मीद से गए हैं कि जहां कुछ गलत हो रहा है तो हमें कोर्ट के जरिए से इंसाफ मिल जाए। आज सुनवाई भी है तमाम पिटीशन। हाँ, सुनवाई है, उसके अंदर मैंने भी पिटीशन दायर की है और यकीनन यही इसी उम्मीद से की है कि उसके अंदर कि इंसाफ मिल सके। मैंने भी सुलेमान साहब ने पिटीशन दायर की थी और उसकी मेरी तरफ से वो सलमान खुर्शीद साहब जो हैं वो इस केस को देखेंगे, लड़ेंगे, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि न्यायालय से हमें इंसाफ मिलेगा। आपके ऊपर और आपके परिवार वालों के ऊपर लगातार मुकदमे हो रहे हैं, बिजली चोरी का मुकदमा हो, मकान का नक्शा ना बनवाना हो, मकान को गिराने की बात कही जा रही है, क्या इंटेंशनल आपको निशाना बनाया जा रहा है? मुझसे मैं समझता हूँ आपका जो सवाल है उसी में वो जवाब भी छुपा हुआ है जो आपने कहा है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, जो आपने सवाल किया है उसी के अंदर जवाब भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने जो कहा यकीनन कहीं ना कहीं इसमें वो चीज़ नज़र आती है, और हाँ, यकीनन ये चीज़ है, और आप लोग इसको सिर्फ मैं और आप ही नहीं कह रहे, इस बात को पूरा प्रदेश और देश इस बात को देख भी रहा है। सरकार वर्ग विशेष को परेशान करने का प्रयास। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि इस प्रदेश और देश के अंदर कानून व्यवस्था, संविधान का राज होना चाहिए, इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए। मैं अगर सांसद हूँ, अगर मेरे खिलाफ ही अगर गलत कार्रवाई होती है तो जनता का विश्वास उठेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हर तबके को इंसाफ मिलना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं न्यायालय से हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा।